बिलीव मी कि अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, आप अगर पूरा टाइम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन हमेशा अप ही रहेगा। आपको कभी किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। सही, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अब नीट की डेट डिसाइड हो चुकी है। 17 जुलाई को नीट एग्ज़ाम होने वाला है और अगर टाइम देखें तो आप लोगों के पास 3.5 मंथ्स रिमेनिंग है। तो आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे, अनसर्टेनिटीज़ आ रही होगी कि अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है बिना कोई गलती किए, जिससे आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकें, आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो लास्ट मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। और अगर उन मंथ्स को अपन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो अपन बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को अच्छा यूज़ करके एक एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकता है। और अगर इस टाइम ड्यूरेशन को कोई अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता है, टाइम को वेस्ट करता है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में लाने के बावजूद भी नीट में अपना सिलेक्शन खो सकता है। तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमको अब इन महीनों में क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी है जिस वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है कि आप अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करें। आई नो कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सेम लेवल पे नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका आधा सिलेबस हुआ होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके कुछ ही चैप्टर रिमेनिंग होंगे। तो जब आपके लेवल सभी की डिफरेंट है तो आप सभी को जो अपने प्रिपरेशन का मोड है, जो आपके प्रिपरेशन का जो तरीका है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपका जो भी सिलेबस रिमेनिंग है उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। जिन लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है वो लोग कम से कम इतना ट्राई करें कि एटलीस्ट जो इजी चैप्टर है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करें एंड देन उसके बाद जो टफ चैप्टर होते हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स में आपका एसएचएम रिमेनिंग है और वर्क एनर्जी पावर भी बचा हुआ है, तो सबसे पहले आप वर्क एनर्जी पावर करें एंड देन उसके बाद एसएचएम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। नाउ आई थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। There will be price rise for all NEET UG Plus and Iconic subscription, so please hurry up and don't forget to use my code NATWA10 for 10% discount. There is a great offer for you guys। अब अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। दिस इज़ ओनली फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। There is a starting of a new crash course उम्मीद फिर से for NEET 2022, so interested student can enroll in it. There is fast track batch for NEET 2022. There will be very experienced teacher like Ashish Arora sir, Pratik Jain sir. Unacademy has launched all-star batch for NEET 2022, so if you are interested you can enroll in it. You can revise your whole syllabus with the help of Unacademy Master Previous Year Questions. You can attempt this and analyze your performance. Unacademy is going to start Aditya batch for NEET 2023. It will start from April 6. You can attempt NEET Champion Scholarship Test and analyze your performance. There is Envision batch for NEET 2023, so you can join it. You can join Unacademy Lite subscription for 3 months. With it, you will get 1 month subscription free. तो जो दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, उससे भी कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। बिकॉज अगर आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, अगर पिछले का भूल जा रहे हैं, तो ये वर्थ नहीं होगा, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता क्योंकि आप पीछे का सब कुछ भूल रहे हैं। और पीछे का ना भूलने के लिए आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन में सब्जेक्ट वाइज सभी की स्ट्रेटजीज अलग अलग होगी।
फॉर बायोलॉजी अगर मैं आपको बोलूँ तो इस टाइम आपको बायोलॉजी में आपकी एनसीईआरटी जो आपने हाईलाइट की होगी उसे रिवाइज करना है, एंड साथ में कम से कम 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए एंड वो आप उसे सॉल्व वापस कर दें। इसके साथ में बायोलॉजी में अगर आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहें जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उनको न ओनली प्रैक्टिस करें बल्कि जो टाइमर होता है उसे लगा के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो सके। बिकॉज नीट में स्पीड और एक्यूरेसी के बहुत ही ज़्यादा मायने होते हैं, यहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल रोल होता है। अगर केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए प्योरली एनसीईआरटी को अभी पढ़े, दूसरी चीज़ों को ना करें एंड एनसीईआरटी के मल्टीपल रिवीजन लगाते रहे। एटलीस्ट इन 3 साढ़े 3 मंथ में आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को 3 से 4 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो अगर आप इतना सा भी पढ़ के जाते हैं तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का इस समय जो बेस्ट सोर्स होगा वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उनको अटेम्प्ट करें क्योंकि ये रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होते हैं। तो आप कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। इसी के साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी न छोड़े, एनसीईआरटी के जो टेबल्स होते हैं उनको अच्छे से याद करें। नीट 2021 में भी टेबल से क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको लगा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जबकि वो एनसीईआरटी से ही थे। इसलिए आप ये गलती ना करें, आप एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करके फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूरा स्कोर कर सकते हैं। फाइनली जो अपन तीसरा सब्जेक्ट बोले जो फिजिक्स है, उसके रिवीजन के लिए अपन को क्या करना है, उसमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस टाइम पे आप फिजिक्स में अपने जितने भी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है उनको प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने पहले प्रैक्टिस किए हैं एंड जो आपने हाईलाइट किए उनको प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अब भी आपके पास इतना टाइम है कि आप चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए आप उनको लीव ना करें। घबराएं नहीं कि कम टाइम आपसे नहीं होंगे, 3.5 महीने का टाइम काफ़ी होता है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको गो थ्रू करें एंड उनको सॉल्व करें ताकि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके साथ में आपके जो टीचर्स के नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करें। इनके अलावा किसी और चीज़ को करने की अभी ट्राई ना करें। अगर आप ये 3 चीज़ें भी करते हैं तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एंड अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप किस रैंक को हासिल कर रहे हैं एंड आपको अब किस तरीके से आगे अप्रोच करना है। तो ये जो लास्ट के 3.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इसमें कम से कम पर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट का सोर्स कुछ भी हो सकता है एंड इसके अलावा इसमें आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मॉक टेस्ट फुल सिलेबस लगाने हैं या पार्ट सिलेबस या फिर चैप्टर वाइज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट में इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपने 11th का पूरा एक मॉक टेस्ट लगाया, 12th का पूरा एक मॉक टेस्ट लगाया, या फिर पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है वो अभी इतने आपके फ्रूटफुल नहीं होंगे आपके लिए, तो कम से कम आप इस तरीके से जो ज़्यादा सिलेबस के मॉक टेस्ट है उन्हीं को प्रैक्टिस करें। लगातार पढ़ते पढ़ते ऐसा हो सकता है कि आप बोर हो जाए, आपका जो शेड्यूल है वो बहुत मोनोटोनस हो जाए, क्योंकि अब ये जो लास्ट के 3.5 महीने हैं इसमें आपको लगातार पढ़ते ही जाना है। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने कहीं टाइम दूसरी जगह यूज़ किया। लेकिन ये बोरियत के रहते आप अच्छे से समझ नहीं सकते चैप्टर्स को, तो आप अपने शेड्यूल में कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को ज़रूर ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको गाने सुनना पसंद हो तो आप गाने सुने, अगर आपको कुछ वीडियोस देखना पसंद हो तो आप उनको देखें। लेकिन बात का ध्यान रखना है कि ये एक्सेस में ना हो। आप 10 से 15 मिनट ब्रेक ले लेके अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूर करें ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके एंड आप कंटिन्यूटी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ सकें। ये हुई वो बातें जो आपको इस लास्ट के 3 मंथ्स में करनी है, जिससे आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर सकें। अब अपन उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अब अगर अपन उन चीज़ों पे बात करें जो लास्ट के मंथ्स में लोग गलती करते हैं,
तो उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा बुक्स का यूज़ करना। लास्ट के मंथ्स में आप प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि आप जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं उनको यूज़ ना करें। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपके सब कुछ हो चुका है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स अभी एवरेज आ रहे हैं एंड अगर आप लास्ट के मंथ्स में भी मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो लास्ट के मंथ में मेरा एक साथ में फ्रेंड पढ़ता था, उसने लास्ट के मंथ्स में भी वो इनऑर्गेनिक में मॉड्यूल्स ही कर रहा था। आप सब जानते हैं कि इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ आप इन तीनों के लिए एनसीईआरटी ही रिवाइज करें, मॉड्यूल्स का ज़्यादा यूज़ ना करें। इससे आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, साथ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एनसीईआरटी से आएंगे, आप उनको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी अगर मैं सिली मिस्टेक्स बोलूँ आपको तो वो ये है कि आप फिजिक्स में अभी हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अवॉइड करें। अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स एवरेज है आपकी फिजिक्स, आपको फिजिक्स में एक सेफ स्कोर गेन करना है, तो आप प्लीज़ जेई मेन, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको मान लो सॉल्व नहीं होते तो आपको बहुत डीमोटिवेशन होगा एंड आपको इस मोमेंट पे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपका मोटिवेशन डाउन हो। इस 3 मंथ्स में आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहना चाहिए, इसलिए भले ही आपको जेईई मेन के क्वेश्चन ना करें लेकिन आप अपने मोटिवेशन को हमेशा हाई रखें एंड जो नीट के लेवल के क्वेश्चन है उन्हीं को फिजिक्स में प्रैक्टिस करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह इन पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप बहुत से लोगों से पीछे हो जाएंगे, इसलिए कम से कम इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप ये सोचें कि जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा आपके पास बहुत टाइम है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, इसलिए प्लीज़ अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे लगाएं और कम से कम सोशल मीडिया को बस अच्छे से पढ़ते रहें।